जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन अभिनंदन है। और मित्रों, आज का मुख्य विषय है, जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को यह कहा है कि एनसीईआरटी के द्वारा 110 से ज़्यादा जगहों पर गलत बातों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और हमारे इस भारतवर्ष के वास्तविक इतिहास को धूल दूषित करके प्रस्तुत करने का कार्य एक लंबे अरसे से बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और आज इसी विषय में एक इस बात का दुष्प्रचार प्रसार किया गया कि महाभारत में ऐसा लिखित है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता, जो कि सरासर गलत है। आज इसी बात पर आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। तो मित्रों, इस्लामिक संगठनों, ईसाई मिशनरियों व वामपंथी इतिहासकारों और कुछ लोभी लालची पंडे पुजारियों के द्वारा भी ऐसा कार्य किया गया। और वास्तव में जो हम सभी सुनते हैं डिवाइड एंड रूल और जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है डिवाइड एंड रूल, अर्थात बांटो और राज करो। पर वास्तव में ये डिवाइड एंड रूल जो था, अर्थात हिंदुओं को बांटो और राज करो। और इसी के आधार पर सर्वप्रथम जब इस्लामिक आक्रांता भारत में आए तो पहले हमें इन लोगों ने बांटा, जातियों में बांटा, विभक्त किया जातियों में। इसके बाद अंग्रेजों ने भी यही काम किया और ऐसा आज भी जारी है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, अर्थात भारत का विभाजन के बाद भी जब सरकार थी कांग्रेस की, तब भी ये काम लगातार चलता रहा था। शास्त्रानुसार हम हिंदुओं में 36 जातियां उनके कार्यों को लेकर सुलभता हेतु की गई थी। और ब्रिटिश जब आए तो उस समय 3500 जातियां थी। और आज आप देखेंगे तो 7 से 8 हज़ार जातियों में हिंदुओं को विभक्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो भी चमार शब्द का इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि मनुस्मृति में वर्णित है, यह बात सरासर गलत है। क्योंकि मनुस्मृति में कहीं भी चमार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और चमार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला सिकंदर लोदी था। इससे संबंधित हमारी प्रस्तुति पहले से ही इसमें मौजूद है। विषय है कि क्या शूद्र राजा नहीं बन सकता, ऐसा हमारे महाग्रंथ महाभारत, जिसे कि जय संहिता के नाम से जानते हैं, में ऐसा लिखित है। इस बात का दुष्प्रचार किया गया। और मैं पहले से बता दूं कि यह पूरी तरह से निराधार है, पूरी तरह से गलत है। और जब इस्लामिक आक्रांता के बाद जब ब्रिटिश का आगमन हुआ, अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तो एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने हम हिंदुओं को जातियों में विभक्त करने में, तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और इस ब्रिटिश अधिकारी का नाम था रॉबर्ट रिस्ले। तो इस रॉबर्ट रिस्ले ने भी हम सनातनी हिंदुओं को जातियों में बांटने का भरसक प्रयास किया। और आज भी हम सभी मूर्खता से जातियों में विभक्त हो रहे हैं, जबकि हम सभी को संगठित होकर के होना चाहिए, तभी एक समृद्ध सशक्त भारत विश्वगुरु का पुनर्स्थापना हो सकता है। और जब इन सभी का भारत में आगमन हुआ और लोगों ने अपने पैठ जमा ली, तो इस्लामिक आक्रांताओं का, इस्लामिक संगठनों का लक्ष्य था इस भारतवर्ष को गजवाई हिंद के रूप में स्थापित करना।
यानी भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना। ठीक इसी प्रकार ईसाई मिशनरियों का लक्ष्य था इस भारतवर्ष को का ईसाईकरण करना, और वामपंथियों का लक्ष्य था इस भारत को बौद्ध राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना, बौद्ध देश के रूप में परिवर्तित करना। और इन सभी ने भारतवर्ष के ग्रंथों, महाग्रंथों, मनुस्मृति, महाभारत जैसे कि जय संहिता के नाम से जानते हैं, रामायण में भी बहुत ही लंबे पैमाने पर हमारे वेदों को लेकर के भी इन लोगों ने अनर्गल प्रलाप किया, वेदों को लेकर के, और हमारे भागवत श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के भी ऐसा प्रचार प्रसार किया। और इससे संबंधित हमारी प्रस्तुति पहले से भी विद्यमान, जिससे कि आप देख सकते हैं। और इन लोगों का ने इस बात को प्रविष्ट करा दिया कि महाभारत में ऐसा वर्णित है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता। और ऐसा कब से हुआ, आज इस पर ही मैं बताने के लिए तैयार हूँ। महाभारत में वास्तव में 44,000 श्लोक थे, और इन 44 श्लोकों में कहीं भी इस बात का वर्णन नहीं है, कहीं लिखित नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, और ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता। आप सबको ज्ञात हो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण है, कोई भी इसे धारण कर सकता है। जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया हो ब्राह्मण में, अगर उसकी करनी अच्छी ना हो, उसके कर्म अच्छे ना हो, तो वो शूद्र वर्ण का भी हो सकता है। और शूद्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अपने कर्मों से, ज्ञान से, अपने संस्कारों, सभ्यताओं से, संस्कृति के बल पर वो ब्राह्मण वर्ण को धारण कर सकता है। और आज के समय में आप यदि इस महाभारत, जो कि जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप जब खरीदते हैं, क्रय करते हैं, उसमें वर्तमान में 1,10,000 श्लोक है। आखिर 44 श्लोक के बाद 1,10,000 श्लोक कैसे हो गया? यानी बाद में पांड्य पुजारियों ने, इस्लामिक आक्रांताओं ने, वामपंथियों ने, इन सभी ने मिलकर के 66,000 श्लोक के बाद में शामिल किया, और इस 66,000 श्लोक में ही सब घालमेल है। और इन 66,000 श्लोक जो बाद में शामिल किए गए, इससे से दूषित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। जब वेदव्यास, जिनका नाम था कृष्ण द्वियापनी, और इन्होंने वेद की रचना की, तो इनका नाम इसी से वेदव्यास हुआ। और वेदव्यास ने जब 4,400 श्लोक की रचना की थी, 44 श्लोक की रचना की थी, तब कहीं भी ऐसा नहीं था कि शूद्र राजा नहीं बन सकता। और महर्षि वेदव्यास के बाद उनके शिष्य जैमिनी हुए, और जैमिनी ने श्लोक की संख्या को बढ़ा करके 10,000 कर दिया। इन 10,000 श्लोकों तक भी कहीं ऐसा वर्णित नहीं है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता, क्योंकि कर्मों के आधार पर राजा कोई भी बन सकता है। अब इसके बाद श्लोक की संख्या विक्रमादित्य के शासन काल तक में श्लोक की संख्या बढ़कर 20,000 तक हो गई। इन 20,000 श्लोकों तक भी कहीं पर इस बात का वर्णन नहीं है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता। ठीक इसके बाद श्लोकों की संख्या लगातार बढ़ती गई, और जब राजा भोज के दादाजी शासन कर रहे थे, तो उनके शासन काल तक श्लोक की संख्या हो गई 25,000। और इन 25,000 श्लोकों तक भी कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस महाभारत में मिलावट श्लोकों को में वृद्धि जारी रही, और जारी रहते हुए श्लोक की संख्या आगे बढ़कर के 30,000 तक हो गई।
इन 30,000 श्लोकों तक भी ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता, अर्थात कोई भी राजा बन सकता है। इसके बाद श्लोक की संख्या बढ़कर के 44,000 तक हो गई, 44,000 तक। और इन 44,000 श्लोक में कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता। सारी घालमेल, सारा जो मिलावट हुआ, इसे दूषित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया गया 44,000 श्लोकों के बाद से आरंभ हुआ। यानी 44,000 से लेकर के 1,10,000 श्लोकों तक ऐसी ऐसी बातों को इसमें शामिल कर दिया गया, इसमें जोड़ दिया गया कि इसे दूषित रूप से, विकृत रूप से प्रस्तुत किया जा सके। जैसे कि निम्न बातों का इस 44,000 से लेके 1,10,000 श्लोकों तक में निम्न बातों का दुष्प्रचार किया गया। पहला कि द्रौपदी के 5 पति थे, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, और इसको लेकर के हमारी प्रस्तुति पहले से ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही मौजूद है। ठीक इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का गुरु दक्षिणा में अंगूठा ले लिया, अंगूठा प्राप्त कर लिया, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि गुरु दक्षिणा उन्होंने उनसे अंगूठा लिया ही नहीं था। और महाभारत के अनुशासन पर्व में ये वर्णित है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को भी शिक्षा प्रदान किया था, शिक्षा दिया था, जबकि सीरियलों के माध्यम से दिखाया जाता है कि उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। नंबर 4, द्रौपदी को कर्ण से प्रेम हो गया था। एक नई धारावाहिक जो महाभारत में आई थी, उसमें ऐसा दिखाया गया कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम हो गया, जो कि सरासर गलत है और ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है। ठीक इसी प्रकार शूद्र राजा नहीं बन सकता, इस बात का भी भ्रम फैलाया गया और इससे प्रस्तुत किया गया कि महाभारत में ऐसा वर्णित है कि शूद्र शासक नहीं बन सकता, शूद्र सम्राट नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने सिर्फ राजपुत्रों को ही शिक्षा दिया, यह भी इस बात का भी प्रचार प्रसार किया गया, और इससे संबंधित प्रस्तुति भी हमारी पहले से ही विद्यमान है। ठीक ऐसे ही गुरुकुलों में सिर्फ ब्राह्मणों और राजपुत्रों को शिक्षा प्रदान किया जाता था, जो कि शास्त्र गलत है। अगर ऐसा है तो महायोगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण ने, जो यदुवंशी थे, उन्होंने गुरुकुल में शिक्षा किससे प्राप्त किया था? उनके गुरु का नाम था संदीपनी। संदीपनी जो आचार्य थे गुरुकुल के थे, उन्होंने उन्हें शिक्षा प्रदान किया था। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि 64 कलाओं में निपुण थे, उन्हें ग्वाला कहा था। वास्तव में ऐसा कहीं वर्णित नहीं है, और इसको रस खान, एक जिहादी कवि के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया कि रस खान ने लिखा कि दुर्योधन ने उन्हें ग्वाला कहा था, जबकि महाभारत में इसके साक्ष्य नहीं मिलते, साक्ष्य कहीं नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक ऐसे ही महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियाँ थी, इस बात का दुष्प्रचार किया गया, जो कि शास्त्र गलत है। भगवान श्री कृष्ण को राधा से प्रेम हो गया था, राधा उनकी पत्नी थी, ये पूरी तरह से गलत है। महायोगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे, और उनकी सिर्फ एक ही पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था रुक्मिणी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराते थे। ऐसा दिखाया गया कि वो जब गोपियाँ स्नान कर रही हैं तो वो उनके वस्त्र चुरा रहे हैं, जो कि कहीं भी महाभारत में वर्णित नहीं है, लिखित नहीं है। और कुछ पंडित पुजारियों ने इसमें ऐसे से
जस्टिफाई करने का कार्य किया कि वरुण देवता का उसमें अपमान होता है। यह बात सही है कि वरुण देवता का जब कोई नग्न होकर जल में स्नान करता है तो उनका अपमान होता है, पर यह बात से खारिज किया जाता है कि यहाँ पर महाभारत में कहीं लिखित ही नहीं है। ठीक, क्या आपको लगता है गोपियाँ जो थी, क्या वो उन्हें शर्म नहीं थी? क्या वो ऐसा काम कर सकती थी, कोई निर्वस्त्र होकर स्नान करती? अब किसी प्रकार पांडवों ने अपने पिता पांडु के मरने के बाद अपने पिता पांडु के मांस का भक्षण किया। इस बात को भी शास्त्रगत रूप से पेश किया गया और इससे संबंधित प्रस्तुति हमारी पहले से ही मौजूद है। तो इतनी सारी मिलावटों का दौर जो है 44,000 श्लोकों से लेकर 10,000 श्लोकों तक के माध्यम से किया गया। सारी मिलावटें दूषित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य 44,000 श्लोकों से लेकर 1,10,000 श्लोकों के माध्यम से किया गया। और जो भी ये कहते हैं कि शूद्र राजा नहीं बन सकता, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सुहेलदेव राजभर कौन थे? ये सुहेलदेव राजभर वही थे जिन्होंने मोहम्मद सालार को कुत्ते की तरह मारकर भगाया था। ये मोहम्मद सालार जो था यह अयोध्या में मंदिर को तोड़ने के लिए आया था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था उसे कि यहाँ एक परम प्रतापी तेजस्वी सम्राट सुहेलदेव राजभर का शासन है। और उन्होंने सभी राजाओं को संगठित किया और उनका नारा था हर हर महादेव, और सभी राजाओं को इकट्ठा करके उन्होंने मोहम्मद सालार को मार करके भगाया। और जो भी ये कहते हैं कि शूद्र राजा नहीं बन सकता, तो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे? और इतना ही नहीं, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त कौन थे? तो इस बात से ही खारिज हो जाता है कि शूद्र राजा नहीं बन सकता। अतः मित्रों, अपने सनातन हिंदू धर्म की गहराई को जानने के लिए अपने धर्म ग्रंथों को और धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करें। यदि आप धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो ये जो जिहादी या ये कथावाचक तथा कथित कथावाचक जो हैं, जो ऐसा अनर्गल प्रलाप करते हैं, ये इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। जो दिखते हैं कथावाचक, अंदर ही अंदर को क्या करते हैं हम सबको पता होना चाहिए। ठीक ऐसे एक मोरारजी बापू हैं, और ये क्या करते हैं सबको पता है। ये कथावाचक के रूप में कथावाचन तो करते हैं, लेकिन हर यात्रियों को दान करते हैं। तो यह है सच्चाई। अतः अपने सनातन धर्म की गहराई को जानने के लिए अपने धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन करें। जय श्री राम।